60, 61, 62, 63, 64, 70 तक देखना है अभी हम, 64 तक ही, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी इसका समझते हैं 64 और यहाँ लिख देते हैं हम 65, 66, 67, 68, 69, 70। अब आप ये देखिए, सबसे पहले प्रीमियम, तो हमारे को हर एक केस में यहाँ हमने प्रीमियम मिलेगा, जाएगा 10 रुपये, जो सेल किया है 2, तो 2 × 7 मिलेगा -5, तो हमारे को 15, तो कुल मिला के इसका रिजल्ट कितना आया, 2 7 14 यानी -1, तो कुल मिला के हमारे सारे केसेस के अंदर -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, ओके। अब हम प्रीमियम का बात आपको समझ में आ गई कि इसमें हमें 10 जाएगा, इसमें 5 जाएगा, इसमें 14 आएगा। ओके, 10 हमारा प्रीमियम, वी हैव टू पे 10 रुपीज एंड 5 रुपीज, 15 रुपीज प्रीमियम and 14 rupees premium we will receive. That means our net premium payment is -1. अब हम एक एक करके समझते हैं कि 55 पे जो हमने 1 कॉल खरीदा है, तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे। 55 वाले केस के अंदर जो ऑप्शन है ये हमारा हो गया नॉट एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज, नो एक्सरसाइज, नॉट टू एक्सरसाइज, और यहाँ हमारे को प्रॉफिट होगा 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ भी हमारा प्रीमियम -1, -1, -1, -1, -1, -1। ओके, तो ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, ये 55 वाला केस हो गया। नेक्स्ट 60 वाला केस है। अब ये 60 वाला केस में हमने सेल किया, तो अदर पार्टी विल एक्सरसाइज ऑप्शन। हमने 2 कॉल सेल किए हैं, तो 2 कॉल सेल किए हैं, तो ये एक्सरसाइज क्या होगा 60 पे, तो 60 से ऊपर यहां तक तो ये नॉट एक्सरसाइज, नो 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 एक्सरसाइज। आगे बात समझ में आती है? ओके, 60 में भी नॉट एक्सरसाइज, ये हमने क्या किया है ना, ये हो गया नॉट एक्सरसाइज 60 तक। ओके, अब यहां पर क्या होगा, यहां जो हमें प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर
सबसे पहले क्योंकि दो हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, और आपको 60 में 2 इंटू 2 इंटू, दो ऑप्शन है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। अब देखिए 60 1 1, लेकिन ये क्या होगा, -1 होगा। एक्सरसाइज करते समय तो खरीदने बेचने दोनों में एक ही नियम लगेगा। खरीदने बेचने में एक ही नियम लगेगा, यानी इफ यू बाई और सेल, एक्सरसाइज में तो एक ही नियम लगेगा। कॉल ऑप्शन में या वेदर यू बाई और सेल, ओके, कॉल ऑप्शन है इफ यू बाई और सेल, एक ही वो लगेगा कॉल ऑप्शन में। इफ स्पॉट प्राइस इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस देन एक्सरसाइज, अदरवाइज नॉट टू एक्सरसाइज। इसी तरह पुट ऑप्शन के अंदर इफ स्पॉट प्राइस इज लेस देन, देन चाहे यू आर सेलिंग पुट ऑप्शन और यू आर परचेजिंग पुट ऑप्शन। लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, सॉरी एक ज़्यादा हो गया ये, -1 1 -1 2 -1 3 -1 4 -1 5 6 7 8 9, ओके। यहाँ हो जाएगा -5 -6 -7 -8 -9 -10, ओके। ये हो गया 60 वाला ऑप्शन जो हमने सेल किया, सेल। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। अब आ जाइए 1 कॉल बाई 65। तो यहाँ तक तो हम ये सारा नॉट डैश हो जाएगा, नॉट एक्सरसाइज, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, 66 से ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे, +1 2 3 4 5। तो नेट प्रॉफिट क्या आएगा, -1 -1 -1 -1 और +2 +1 +2 +3 +4। हियर -1 ये आ जाएगा -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20। नेट हमारा क्या आएगा, ये +3 +2 +1 0। हियर हमारा आ जाएगा -1, ओके। ये +1 14 1 15 3 4
फिर -1, फिर 16 17 4 -1 -1 -1। ये हमारा टोटल रिजल्ट आया। तो आपने क्या क्या चीजें समझी? इस वाली अप्रोच को जब इस तरह का ऑप्शन होता है तो हमने आपको बताया था इस वाली अप्रोच को कहते हैं बटरफ्लाई अप्रोच। ओके, जब हम एक बड़ी अमाउंट पर एक स्मॉल अमाउंट पर बाई करते हैं और एक मिडिल पाथ पर टू सेल करते हैं, उसको कहते हैं बटरफ्लाई अप्रोच। तो ये आपको समझ में आया? कुल मिला के, क्योंकि पुट ऑप्शन एक अलग बात है, उसमें हमें राइट टू सेल है, लेकिन कॉल ऑप्शन के अंदर यदि हमने बाई किया तब भी वो एक्सरसाइज होगा और सेल किया तब भी वो एक्सरसाइज होगा। तब भी क्या होगा? तब भी वो एक्सरसाइज होगा। हाँ जी, कॉल ऑप्शन हमेशा विदाउट ये देखे हुए कि आपने बाई किया है या सेल किया है, कॉल ऑप्शंस हमेशा एक्सरसाइज होगा इफ spot price is more than strike price, whether you have bought call option or you have sold call option. Okay, call option always एक्सरसाइज होगा कि कब? जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा। ठीक है, ये आपने समझा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपने नोट किया? ठीक है, तो आपने क्या समझा? कॉल, पुट, कॉल एंड पुट, ओनली कॉल, ओनली पुट एट डिफरेंट प्राइस, कॉल डिफरेंट प्राइस, पुट। उसके बाद में हमने स्ट्रेट एंड स्ट्रैप और नाउ बटरफ्लाई अप्रोच। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम और अपने जो ऑप्शंस की अदर स्ट्रेटेजी है उनको समझते हैं। ठीक है, तो नाउ हम
ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 14। अभी तक हम पे ऑफ निकाल रहे थे, अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। इस 8 का वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होती है? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन हमने आपको बताया था। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होती है? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। इफ इन माइनस, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज, सबसे पहले आपको समझना इज 0 इफ स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, यदि कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना है, वैल्यू तो तब होगी जब एक्सरसाइज करना है। तो इफ वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होगी? 0 होगी इफ स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। एंड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन क्या है? इज 0 if spot price is more than स्टॉक प्राइस। क्यों? क्योंकि इस केस में हम नो एक्सरसाइज, यहाँ भी नो एक्सरसाइज। जब हम किसी को ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे ऑप्शन को, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। हाँ जी सर, बिल्कुल। जब हमें एक्सरसाइज ही नहीं करना है तो उसकी वैल्यू क्या है? यदि आपको कोई फ्री में क्लास मिल रही हो तो उसकी कुछ वैल्यू हो सकती है। जब क्लास आपको लेनी नहीं तो उसकी आपके लिए क्या वैल्यू है? 0। ओके, तो अब यहाँ क्वेश्चन 1 पे आते हैं। कंपनी दी हुई है ए लिमिटेड, AB लिमिटेड, AA लिमिटेड, AB लिमिटेड, AC लिमिटेड एंड AD लिमिटेड। ये 4 कंपनियां हैं, AB लिमिटेड, AA, AB, AC, AD। इनकी स्पॉट प्राइस है 110, 210, 310 एंड 410 स्पॉट प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस है 100, 250, 305 and 300। अब यहाँ स्पॉट प्राइस क्या है एक्सरसाइज प्राइस से? ओके, तो ये जो केस है इसके अंदर क्या है? स्पॉट प्राइस लेस है तो हमें नॉट एक्सरसाइज करना है। तो यहाँ तो वैल्यू हो गई 0, यहाँ वैल्यू हो गई डिफरेंस 10, 5 और 110। तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ओके,
यानी कुल मिला के ये रख दिए कि यदि नेगेटिव में होगी तो उसको हम 0 लेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉस हो नहीं सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ऑप्शन है। तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जहाँ एक्सरसाइज नहीं करेंगे वहाँ उसकी वैल्यू 0 है, और जहाँ जहाँ एक्सरसाइज करेंगे वहाँ जो भी डिफरेंस है, जितना हमको एडिशनल प्रॉफिट मिलता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ठीक है। अब आप आ जाइए अब इस केस के अंदर यदि हमें वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालनी है, ये हमारी हुई वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अब इसी केस में हमें निकालनी हो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, तो क्या होगा, इस केस में नॉट एक्सरसाइज, यहाँ नॉट एक्सरसाइज और यहाँ नॉट एक्सरसाइज, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 0 0 0, यहाँ डिफरेंस 40 रुपीज। हाँ जी, बात समझ में आती है। यदि हमें वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालनी हो इसी एग्जाम्पल में, तो जहाँ हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे पुट ऑप्शन, तो वहाँ तो पुट ऑप्शन की वैल्यू 0 हुई। हम एक्सरसाइज कहाँ करेंगे, तभी करेंगे जब स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। इन दैट केस हम पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। जब हम पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो पुट ऑप्शन की वैल्यू जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको कुछ कंसेप्चुअल समझ में आए? हाँ, तो हम क्विकली और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बात समझ में आ रही है? थ्योरेटिकली सारे कंसेप्ट आपको पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन अब आप समझिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 15 पर। आज a person purchased a call with an exercise price of ₹190 at a premium of ₹5. He also purchased a put with an exercise price of $185 at a premium of ₹6. Both the options have same expiration date. At what price will the strangle break even? ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन 9 में स्ट्रेंगल क्या कहते हैं। स्ट्रेंगल में जहाँ कॉल ऑप्शन भी लिया जाता है, ठीक है, और पुट ऑप्शन भी लिया जाता है सेम एक्सपायरी डेट का, लेकिन एक्सपायरी डेट बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस एंड प्रीमियम। जहाँ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे इसको स्ट्रेंगल कहते हैं। ये कह रहा है कि इसमें ब्रेक इवन क्या होगा।
ब्रेक इवन क्या होता है? जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल होता है। तो यहाँ हम देखते हैं ये क्वेश्चन में कॉल ऑप्शन खरीदता है कितने रुपीज पर? हाँ जी, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है 5 रुपीज और स्ट्राइक प्राइस है 185। पुट ऑप्शन है, इसका प्रीमियम है 6 रुपीज और इसकी स्ट्राइक प्राइस क्या है? इसकी 190 है और इसकी है 185। टोटल प्रीमियम कितना पे किया? टोटल प्रीमियम है 11। तो हमारे को 11 मिल जाए तो वो ब्रेक इवन होगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन में क्या पॉइंट आएगा? हमें 11 रुपए चाहिए। यदि हमारे को प्राइस -11 होता है और हमको 0 करना है तो +11 होना चाहिए, +11 होना चाहिए। ये हमारा प्रीमियम गया तो प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा आया कॉल ऑप्शन और ये हुआ पुट ऑप्शन। तो ये जो है कॉल ऑप्शन है 190। तो कॉल ऑप्शन हम कब एक्सरसाइज करेंगे? यानी 190 से 11 ज्यादा हो जाए 201 और ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम, हमारा 0 हो जाएगा। या सेकंड केस में यदि लेस हो जाए तो हम कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे और पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। कब? तो 171 हो जाए तो हमारे ब्रेक इवन 2 आते हैं, 201 एंड 174। तो हमारे यदि रेट 170, हाँ जी